नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका के डलास शहर में ICE दफ्तर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। देखें, अमेरिका के डलास शहर में ICE दफ्तर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रंप ने इस हिंसा को कट्टरपंथी डेमोक्रेट को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन को कमजोर समझना होगी बड़ी भूल, रूसी प्रवक्ता ने चेताया। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पस्कोव ने ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि रूस कोई शेर नहीं है, ये एक भालू है और पेपर भालू जैसी कोई चीज नहीं होती। पुतिन ने हमारे भालू का कई मौकों पर अलग अलग भावनाओं के साथ वर्णन किया है, आप इसे याद कर सकते हैं। गाजा पर दुनिया कैसे हुई दो फाड़, देखें किन देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता। दुनिया गाजा और इजराइल को लेकर 2 भागों में बंट गई है। 152 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, जिनमें 6 यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इसके बावजूद इजराइल गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। हाल ही में इजरायली सेना ने गाजा में 6 मंजिला मेडिकल सेंटर को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूस पर किए ताबड़तोड़ हमले, क्या होगा पुतिन का अगला कदम? अलास्का में मुलाकात के बाद ट्रंप ने रूस पर हमले की धमकी दी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि पुतिन को युद्ध में हराने का प्लान तैयार है। इस ऐलान के ठीक बाद यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए। अब सवाल है कि पुतिन इन हमलों का जवाब कैसे देगा? रूस का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप और शहबाज का ऑकवर्ड हैंडशेक, पाकिस्तान की हुई फजीहत। न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक देशों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दवान और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ बैठे थे, जबकि तुर्की इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी और हमास का समर्थन करता है। इस विरोधाभास पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अब कैसे पलटी ट्रंप राय? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के 3.5 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव आया है। पहले रूस के पूरे यूक्रेन पर कब्जे की बात कहने वाले ट्रंप अब कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका की मदद से यूक्रेन रूस के हाथों खोई जमीन वापस हासिल कर सकता है। उनके इस बयान से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी हैरान हैं। इजराइल पर सबसे बड़े इस्लामिक देश का बयान, मुस्लिम मुल्क हुए परेशान। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभुवो सुबियांतो ने UN महासभा में अरब इस्लाम सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां अन्य इस्लामिक देश भी शामिल थे। इस बैठक का उद्देश्य गाजा में जारी युद्ध को बंद कर शांति स्थापित करना था। सुबियांतो ने मुस्लिम देशों को यह कहकर चौंका दिया कि इजराइल की सुरक्षा की गारंटी के बिना स्थायी शांति नहीं आ सकती। बैंकॉक में सड़क बनी मौत का कुआं, 50 मीटर गहरा गड्ढा निकल गया। सब कुछ बैंकॉक की सैमसंग रोड पर सुबह लगभग 6:30 पर एक हैरान करने वाली घटना हुई। सड़क अचानक धंस गई और देखते ही देखते 50 मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा बन गया। इस घटना के कारण इलाके के घरों और दुकानों को तुरंत खाली कराना पड़ा। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और बिजली, पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं भी बंद हो गईं। सड़क के नीचे आई इस तबाही का कारण एक सबवे टनल बताया गया है। टनल के एक महत्वपूर्ण जोड़ पर दरारें पड़ गई थीं, जिसने सड़क को अपनी चपेट में ले लिया। पाकिस्तानी सेना का वजीरिस्तान में हमला, रिहायशी इलाकों पर की बमबारी। पाकिस्तानी सेना अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं दिख रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब सेना ने वजीरिस्तान में अपने ही नागरिकों पर बम बरसाए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान के दस्ता खेल में पाकिस्तानी सेना ने बमबारी की है। जिन इलाकों पर बमबारी की गई है वे खैबर पख्तूनख्वा की तरह ही रिहायशी इलाके हैं। इस बमबारी में कई नागरिकों के घायल होने की खबर है। सेना की इस कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिए जाने पर भड़के ट्रंप। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिए जाने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने इसे हमास को इनाम बताया, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इससे इनकार किया है। अपने ही मुल्क पर हमला, पाकिस्तान में गृहयुद्ध। तालिबान पाकिस्तान से लड़ने के नाम पर अपने ही मुल्क के आम नागरिकों, बच्चों और महिलाओं पर हवाई हमले किए, जिसमें कई बेगुनाह मारे गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गई है। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग बेहिसाब सड़कों पर उतर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन पर क्यों लगाए आरोप? देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वर्तमान रोल और अमेरिका की वैश्विक ताकत पर जोर देते हुए भाषण दिया। ट्रंप ने 7 युद्धों को रोकने का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान और इजराइल ईरान के 12 दिन के युद्ध सहित 7 अंतहीन युद्धों को समाप्त किया है। जंग में रूस को फंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों को भी रूस की मदद करने और युद्ध को लंबा खींचने के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने दुनिया में जारी 7 जंग खत्म कराई हैं।
60 साल में पहली बार सीरियाई राष्ट्रपति पहुंचे अमेरिका। देखें, संयुक्त राष्ट्र के सत्र में भाग लेने के लिए सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा अमेरिका पहुंचे हैं। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। यह 60 साल में पहली बार है कि कोई सीरियाई राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। ट्रंप ने क्यों दोहराई 7 युद्ध रोकने की बात? देखें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए दुनिया के 7 युद्ध रोकने की बात दोहराई है, जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि इन युद्धों को संयुक्त राष्ट्र को रोकना चाहिए था। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस में धमाका, ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस में बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में ट्रेन के अंदर कई महिलाएं और बच्चे फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर रेस्क्यू किया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पीएम मेलोनी का एक फैसला और इटली की सड़कों पर हजारों लोग। देखें, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी की तरफ से फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता न देने के निर्णय के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और गाजा युद्ध के विरुद्ध अपना गुस्सा जताया। NATO का रूस को कड़ा संदेश। पुतिन की परमाणु धमकी से दुनिया चिंतित। आज यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर NATO ने अपने सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। NATO ने साफ किया है कि यदि रूसी लड़ाकू विमान या ड्रोन उसके एयर स्पेस में दाखिल हुए तो मिसाइल से पलटवार होगा। इसका मतलब है कि NATO देशों ने रूस पर हमले को हरी झंडी दे दी है। यूक्रेन मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन बहुत जल्द ड्रोन से यूरोप पर हमला कर सकते हैं। रूस ने अपने घातक ड्रोन को अपग्रेड किया है, जो 2500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। इजराइल तुर्की में सीधी भिड़ंत। एर्दोगन ने नेतन्याहू को घेरा, हमास पर दिया बड़ा बयान। दुनिया में गाजा के समर्थन में इजराइल के विरोध में माहौल बन रहा है। इजराइल और तुर्की में सीधी भिड़ंत शुरू हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने गाजा में इजराइल के हमलों को पूर्ण नरसंहार बताया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एर्दोगन ने कहा कि दुर्भाग्य से नेतन्याहू ने इस नरसंहार में बेरहमी से हजारों लोगों की जान ले ली है। इटली में फिलिस्तीन को लेकर दंगे, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। देखें, इटली के मिलान शहर में फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस पर हमला किया। इटली की प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को बर्दाश्त न करने की बात कही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई नाटो देशों ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है। भारत ने साल 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। पेरू में भड़का युवा आक्रोश, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में 13 से 28 साल के युवाओं ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया है। पेरू की राजधानी लीमा की सड़कों पर हजारों युवा भ्रष्टाचार के विरोध में उतर आए हैं। वे भ्रष्टाचार के साथ सरकार के निजी पेंशन फंड में बदलाव और बढ़ती अपराध दर से भी नाराज हैं। युवाओं को डर है कि निजी पेंशन फंड में बदलाव से उनकी भविष्य की बचत असुरक्षित हो जाएगी। ट्रंप की आतंकवाद पर दोहरी नीति। पूर्व आतंकी से मुलाकात। दुनिया हैरान। दुनिया के कई देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वे इसे अपने हितों के चश्मे से देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में 8 मुस्लिम देशों के साथ एक सम्मेलन कर रहे हैं। इन देशों में सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। अमेरिका में हिंदू विरोधी बयान पर बवाल। हनुमान प्रतिमा पर की टिप्पणी। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत को ज्ञान देने वाली संस्थाओं के बीच अब वहां हिंदू विरोधी विचारों को हवा दी जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है। टेक्सास के सुगरलैंड में साल 2024 में स्थापित हनुमान जी की 190 फीट ऊंची प्रतिमा का वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा, हम झूठे भगवान की प्रतिमा को टैक्सेस में लगाने की अनुमति क्यों देते हैं? और अमेरिका एक ईसाई देश है। रूस यूक्रेन जंग। NATO को पुतिन की सीधी चुनौती। यूरोप में हड़कंप। यूक्रेन से जंग के बीच रूस पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिससे ट्रेनों में विस्फोट और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मॉस्को पर ड्रोन हमलों के साथ साथ स्कैंडिनेवियाई देशों के कोपेनहेगन और ओस्लो हवाई अड्डों पर ड्रोन घुसपैठ के कारण दर्जनों उड़ानें रद्द और डायवर्ट करनी पड़ी हैं। इस ड्रोन अराजकता से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है और कई घंटों तक हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति ने NATO देशों को सीधी चेतावनी दी है कि अगर NATO देशों ने किसी भी बहाने रूस को चुनौती दी तो इसका अंजाम उन देशों के लिए बुरा होगा। इटली में फिलिस्तीन मुद्दे पर भड़की हिंसा। पीएम मेलोनी का कड़ा रुख। यूरोप में स्थिति गंभीर बनी हुई है। इटली में फिलिस्तीनी मुद्दे पर सड़कें सुलग रही हैं। 22 सितंबर 2025 को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के एक फैसले के बाद हंगामा खड़ा हो गया।
उन्होंने फिलिस्तीनी को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। मिलान, जेनोआ और लिवोर्नो सहित कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। यौन शोषण आरोपी चैतन्यानंद फरार, 300 पन्नों में करतूत का खुलासा। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन शोषण और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं और दिल्ली पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पीड़ितों ने 300 पन्नों में चैतन्यानंद की करतूतों का ब्यौरा दिया है, जिसमें गरीब वर्ग की लड़कियों के साथ अलग अलग तरह के गुनाहों का जिक्र है। राजस्थान की ऐतिहासिक जोजरी नदी पर संकट, अज्ञानता SC से उम्मीद। देखें, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन शोषण और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं और दिल्ली पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पीड़ितों ने 300 पन्नों में चैतन्यानंद की करतूतों का ब्यौरा दिया है, जिसमें गरीब वर्ग की लड़कियों के साथ अलग अलग तरह के गुनाहों का जिक्र है। सत्येंद्र जैन की 7 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति अटैच। ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों की 7 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की FIR के आधार पर शुरू हुई थी। CBI ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। आई लव महादेव के पोस्टर को लेकर भड़की हिंसा, चपेट में आया गरबा पंडाल। गांधीनगर के दहेगाम इलाके में गरबा पंडाल पर पथराव और आगजनी की घटना सामने आई है। यह हिंसा एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़की, जिसमें आई लव महादेव पोस्टर लगाने की बात कही गई थी। उपद्रवियों ने अंधेरी गलियों में ईंट पत्थर से झड़प शुरू की, जो बाद में आगजनी तक पहुंच गई। इस दौरान 8 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त किए गए या जला दिए गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दुकानों में आग लगाई गई और सामान बाहर निकालकर जला दिया गया। उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया, जिससे 2 वाहन टूट गए। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का घिनौना सच, हॉस्टल में मिले खुफिया कैमरे। दिल्ली पुलिस के लिए चैतन्यानंद एक मोस्ट वांटेड है। पुलिस की कई टीमें बाबा का पीछा कर रही हैं, लेकिन जैसे ही चैतन्यानंद के गुनाहों की कहानी दुनिया के सामने आई, वैसे ही साधु के चोले में छिपे शैतान का चेहरा बेनकाब हो गया। आज हम चैतन्यानंद का एक एक सच आपको बताएंगे। कैसे खुफिया कैमरे की गवाही से चैतन्यानंद का घिनौना सच सामने आ गया। 10 रूस नाटो में परमाणु युद्ध का खतरा। पुतिन की एटमी धमकी से दुनिया में हड़कंप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और नाटो के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। नाटो ने रूसी लड़ाकू विमानों या ड्रोनों के एयर स्पेस में दाखिल होने पर मिसाइल से पलटवार की चेतावनी दी है। रूस ने अपने घातक ड्रोनों को अपग्रेड किया है और न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार न होने पर परमाणु हथियारों की तैनाती नीति बदलने का संकेत दिया है। शहर शहर कैसे की जा रही गरबा की तैयारियां। देखें, गुजरात आज तक में नवरात्रि का पर्व आने में अब बस चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ गरबा खेलने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा नृत्य के रिहर्सल में जुटे हैं, जिसकी शानदार झलक अभी से दिखाई देने लगी है। नोएडा में कैब ड्राइवर ने लड़कियों को डंडा दिखाकर दौड़ाया। दिल्ली से सटे नोएडा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। नोएडा में एक कैब ड्राइवर की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कैब ड्राइवर कुछ लड़कियों के साथ बदसलूकी करता दिखाई दे रहा है। ड्राइवर ने लड़कियों को कार से उतार दिया और डंडा निकालकर उन पर हमला करने की कोशिश की। लखनऊ में तेंदुए का खौफ। वायरल तस्वीरों पर वन विभाग का बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त तेंदुए के खौफ में है। शहर के रिहायशी इलाकों में तेंदुआ देखे जाने की चर्चा है, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेंदुए की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें उसे आशियाना और रुचिखंड जैसे इलाकों में देखा गया बताया जा रहा है। एक तस्वीर में तेंदुआ CM हाउस से महज 4 किलोमीटर दूर गन्ना संस्थान के पास देखा। लोगों में दहशत इतनी है कि वे बच्चों को स्कूल भेजने और रात में पूजा के लिए निकलने से भी कतरा रहे हैं। लाइब्रेरी में घुसकर मनचले की छात्रा से छेड़खानी। देखें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक मनचले ने लाइब्रेरी के भीतर घुसकर छात्रा से छेड़खानी की और उसे धमकाया। यह घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी अमन उर्फ शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में कैब ड्राइवर की गुंडागर्दी। लड़कियों को कार से धकेला न। नोएडा में लड़कियों से बदसलूकी और उन्हें धमकाने वाले कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने गाड़ी रुकवाकर आगे जाने से मना किया, तो ड्राइवर ने उन्हें कार से धक्का देकर बाहर निकाला और लोहे की रॉड निकाल ली। ड्राइवर ने कहा, आज तुझे मार के जेल भी जाना पड़े तो चला जाऊंगा। इसी दौरान उसने जान से मारने की धमकी भी दी और गालियां देते हुए उन पर हमला करने के लिए दौड़ा। पता नहीं क्यों लगी मिर्ची। देवाभाऊ वाले पोस्टर विवाद पर बोले फडणवीस। देवाभाऊ
नाम वाले पोस्टर पर हुए विवाद को लेकर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देवाभाऊ उनका एक सामान्य नाम बन गया है, इसलिए पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया। हालांकि फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोगों को मिर्ची लगी। झूठ की आग, देश में तनाव, आई लव मोहम्मद पर हिंसा। देखें, कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर एफआईआर दर्ज होने की झूठी खबर देश के अलग अलग शहरों और गांवों में फैल गई है। इस झूठ के कारण कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। गुजरात के गांधीनगर में एक गरबा पंडाल पर हमला हुआ, जिसमें 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। दुकानों में लूटपाट और आग लगाने की घटनाएं भी हुईं। पुलिस का कहना है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। कर्नाटक के धारवाड़ में सड़कों पर क्यों उतरे युवा? जाने पूरा मामला। देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की चुप्पी और कर्नाटक के धारवाड़ में हजारों युवाओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संगठन ने सरकारी नौकरियों में भर्ती में देरी, परीक्षाओं के अभाव और खाली पदों पर नई भर्ती की मांग की है। वहीं 11 साल पहले शुरू हुए मेक इन इंडिया अभियान ने भारत को मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है। 2014 से 15 में 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 से 25 में 5,45,000 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। खबरदार, मोदी नीतीश की बिहार में शक्ति साधन, महिलाओं को बांटेंगे 7,500 करोड़। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक किश्त देंगे। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल पोस्टर विवाद से देश में हिंसा। देश में धार्मिक पोस्टरबाजी को लेकर विवाद गहरा गया है। 4 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद 2 हफ्तों के भीतर यह पूरे देश में फैल गया। इस मामले को लेकर गांधीनगर और कर्नाटक के दावनगिरी में हिंसा हुई। मुस्लिम समुदाय आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर चल रहा है, तो हिंदू समुदाय आई लव महादेव, अलाइटाफ महाकाल के पोस्टर लगा रहा है। गांधीनगर के बहियाल में 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें गरबा पंडाल के पास पत्थरबाजी, दुकानों में आगजनी और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। लेह हिंसा साजिश की बू, नेपाली नागरिक शामिल, सोनम वांगचुक पर एक्शन। लेह हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार इस हिंसा में 20 से अधिक नेपाली नागरिक शामिल थे, जो पुलिस के रडार पर हैं। 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। जांच सूत्रों और गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि लद्दाख में हिंसा को योजनाबद्ध तरीके से भड़काया गया था। मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया है। प्रशासन की विफलता पर सवाल। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव। कौन फैला रहा है नफरत? देखें, कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। एक अफवाह के बाद कि कानपुर में यह पोस्टर लगाने पर केस दर्ज हुआ है, मुस्लिम समुदाय कई शहरों में प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान गांधीनगर और कर्नाटक के दावनगरे जैसे शहरों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानपुर में एफआईआर पोस्टर लगाने पर नहीं, बल्कि दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। देहरादून, कोटा और इंदौर में महिला पर हमला। देखें, दिल दहलाने वाली तस्वीरें देश के 3 शहरों से सामने आईं। घटनाओं ने लोगों को चौंका दिया है। इंदौर के ईरानगर इलाके में एक महिला को स्कूटी से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। बताया गया कि महिला और आरोपी पहले साथ रह रहे थे, बाद में दोनों अलग हो गए। महिला ने आरोपी पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला के दोबारा इंदौर लौटने पर आरोपी ने फिर साथ रहने की बात कही। महिला ने इनकार किया तो आरोपी ने महिला को स्कूटी से टक्कर मार दी। लेह हिंसा में 4 की मौत, तनाव अब भी बरकरार। देखें, ये रिपोर्ट लेह के कॉलोनी इलाके में हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। कल हुए दंगे में 4 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 50 पुलिस व सीआरपीएफ कर्मी जख्मी हुए हैं। लेह में पहली बार ऐसी हिंसा अब तक देखने को मिली है। शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के बाद कल एक कॉल दी गई थी, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया। लद्दाख के बीजेपी ऑफिस पर भी हमला हुआ और उसे आग लगाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि गोलियां नहीं चलानी चाहिए